अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सवाल ये है कि अगर दो भाई मिलकर एक प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो वालिद साहब के नाम रजिस्टर करते हैं तो क्या वालिदैन की सारी औलाद का हिस्सा होगा इसमें? ये सिर्फ दो भाइयों की होगा। देखिए दो सूरतें हैं। देखिए यहाँ पर दो शक्ल हो सकती है। एक तो ये कि अगर जॉइंट फैमिली में रहते हुए सबका ये मुआहदा था कि सराहत के साथ या रस्मी तौर पर उन्होंने ये जहन के साथ रहते रहे हैं कि सबका बराबर बराबर होगा, चाहे कोई कम कमाए या ज़्यादा कमाए, सबका बराबर पे होगा, उर्फ़ के मुताबिक होगा। जो भी बेटा कमाएगा वो बाप का होगा सब कुछ, और बाप को वफ़ात के बाद वो तरके में शामिल हो जाएगा। मिसाल के तौर पे वो सब में जाएगा, ये सब का हिस्सा निकलेगा। इस सूरत माल में बाप की वफ़ात के बाद सब में हिस्सा जाएगा। या फिर ये आप कह लें किसी बेटे ने गिफ्ट कमा कर बेटे बाप को गिफ्ट कर दिया, हिब्बा कर दिया, हदिया कर दिया, तो फिर भी सब में जाएगा बच्चों में। ये एक सूरत है, यानी कि बाप को देते रहे हैं बच्चे कमा के, और उसके मुताबिक उन्होंने यही रहा कहा हम बहन भाई सब आपस में बांट लेंगे या भाई भाई आपस में बांट लेंगे अपना माल जो कमा रहे हैं। लेकिन अगर बाप को मालिक बनाते रहे, मालिक को बाप को हिब्बा कर दे कोई अपना माल, एक तो होता है ना बाप का, वो तो बाप का ही है। एक बच्चे अपना कमा के जो हिब्बा कर रहे होते हैं, बाप को दे रहे होते हैं माल, तो फिर अगर बाप को मालिक बना दिया तो फिर हिब्बा कर दिया तो बाप मालिक है। जब कल को बाप फोत होगा, माँ फोत होंगी, अगर माँ को दिया तो ये तो उनकी विरासत बनेगी ना, फिर तो उनके हिसाब से सब बेटी बेटों को जाएगी। फिर कोई ये नहीं कहेगा जी ये हमने अपना कमाया। ये एक सूरत, अगर बाप को दे दिया फिर बाप की विरासत। दूसरी सूरत, अगर बेटों ने वैसे ही रस्मी तौर पे बाप का नाम कर दिया या किसी कानूनी मजबूरी की वजह से बाप का नाम कर दिया, मालिक नहीं बनाया, ठीक है ना, तो या बाप ने अपनी ज़मीन बेटे के नाम कर दी किसी कानूनी मजबूरी की वजह से, तो बेटा मालिक नहीं होगा। ये देखें, कानून होना और शरी होना, कानूनी नाम होना और शरी नाम होना, दोनों में फ़र्क समझा जाता है। कानूनी मालिक होना और शरी मालिक होने में फ़र्क है। तो ये दोनों सूरतों को समझें कि एक तो रस्मी तौर पे नाम कर दिया जाता है बराए नाम मजबूरी पे, चाहे बाप बेटे का नाम कर दे या बेटा बाप के नाम कर दे, तो ये तो असल मालिक जो होगा वही होगा। नाम करने से कोई मालिक थोड़ी होगा कानूनी, ये तो मजबूरी में कर रहा है। और तो फिर मालिक वही होगा जो है। बेटे ने मजबूरी में बाप का नाम किया, बराए रस्मी की है, मालिक खुद ही कमाया खुद ही है, तो बेटा ही मालिक गिना जाएगा। बाप ने मजबूरी के नाम पे अगर रस्मी तौर पे कानूनी मजबूरी की वजह से बेटे का नाम कर दी, तो क्या बेटा मालिक बन जाएगा? या शोहर ने बीवी के नाम कर दी कोई अपनी ज़मीन, या बीवी ने शोहर के नाम कर दी अपनी ज़मीन, या शोहर बीवी के नाम करता है, तो ये मजबूरियों की वजह से की जाती है। तो कोई ये ना समझे मैं मालिक हो गया, मालिक वही है जो असल है। वैसे ऐसे करना नहीं चाहिए, पहले तो अपने नाम ही रखें ताकि कल को कोई मसला